बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने नंबर थ्योरी में एक थ्योरम को डिस्कस करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपका थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर। पी आपके पास कोई भी एक प्राइम नंबर है और एन जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। देन द एक्सपोनेंट ई, आपके पास जो एक्सपोनेंट ई है सच दैट पी रेज टू पावर ई डिवाइड्स एन फैक्टोरियल इज एट मोस्ट समेशन आई इज इक्वल टू 1 to infinity ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एन बाय पी रेज टू पावर आई। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, उसकी डेफिनेशन। अच्छा, यहाँ पे सिंपल आपके पास क्या है कि पी कोई भी आपके पास एक प्राइम नंबर हो और कोई भी आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दिया जाता है। आपने उस प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करनी है जो कि एन फैक्टोरियल को डिवाइड करती है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप एक एग्जांपल की मदद से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एन को ले लेती हूँ 10। लेट्स सपोज कि मैंने एन को क्या ले लिया 10। अब एन फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 10 फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 10 फैक्टोरियल। और 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आपके पास है जी 10 फैक्टोरियल। अब इसमें अगर आप देखें तो 1 से लेकर 10 तक हमारे पास सारे इंटीजर्स शामिल हो गए 10 फैक्टोरियल। तो किसी नंबर, अब जैसे कोई भी आपके पास नंबर देता है तो आपने एन फैक्टोरियल का को देखने के लिए तो आप क्या करेंगे? 1 से लेकर उस इंटीजर तक तमाम नंबर्स का एक सेट बना लें। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि जो प्राइम नंबर हमने पी की जो है वो हाईएस्ट पार्ट चेक करनी है जो कि एन फैक्टोरियल को डिवाइड करती है। लेट्स सपोज कि मैंने वो प्राइम नंबर क्या ले लिया? 2 ले लिया। हमने हाईएस्ट पावर ऑफ 2 फाइंड आउट करनी है जो कि एन फैक्टोरियल को क्या करती है? डिवाइड करती है। ठीक है, अब देखें इस एन फैक्टोरियल के अंदर कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे। अब अगर वो देखें तो आपके पास 10 बनता है, 8 बनता है, 6 बनता है, 4 और 2। अब ये तादाद में कितने बनते हैं? 1 2 3 4 और 5। मतलब 5 ऐसे नंबर हैं जो कि किस से डिविजिबल हैं? जो कि 2 की पावर 1 से डिविजिबल है। तो अब वो तादाद में कितने हैं? n बाय पी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चले मैं ऐसे देखती हूँ। वैसे तो मैंने आपको वहाँ से एग्जांपल की मदद से बताया कि वो 5 ऐसे बनते हैं, लेकिन अगर जो फार्मूला कहता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n बाई पी, n आपके पास है 10 और p आपके पास है 2। तो आपके पास क्या आएगा? 5। और 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके पास क्या होता है? 5। तो देखा आपने, तादाद भी देखी कि 5 ऐसे इंटीजर्स हैं जो 2 की पावर 1 से डिविजिबल हैं। तो वो तादाद में कितने हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n बाई पी। उसको ऐसे हम लिख सकते हैं, मतलब वो गिनने की बजाय हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n बाई पी। अब इसके अंदर कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि पी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 से डिविजिबल है। अब वो देखें तो आपके पास एक 8 बनता है और एक 4 बनता है। सिर्फ 2 ऐसे नंबर्स हैं जो कि किस से डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है। तो अब इसको देखते हैं हम। अब वो तादाद में हम ये लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n बाई पी स्क्वायर। जरा इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। 10 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर मतलब 10 डिवाइडेड बाई 4। 10 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.5। तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 2। तो आप देख सकते हैं कि उधर से भी वैसे भी हमने सिंपली देखा कि हमारे पास 2 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 स्क्वायर से डिविजिबल हैं। ठीक है, और अगर इस फार्मूले को यूज़ करके निकालें तो तब भी तादाद में वो कितने निकलते हैं? 2 ही निकलते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 की पावर 3 से डिविजिबल होंगे। और अगर यहाँ पर आप देखें तो सिर्फ एक 8 ऐसा नंबर है जो कि 2 की पावर 3 से डिविजिबल है। तो अब उसको फार्मूले मतलब वो तादाद में n बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाय पी क्यूब होना चाहिए। हम चेक करते हैं n डिवाइडेड बाय पी क्यूब। n हमारे पास है 10 और p क्यूब मतलब 8 आ जाएगा। तो 10 बाय 8 वो आता है आपके पास 1.25। 1.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 2 की पावर 4 से डिविजिबल हो। तो उसकी जाहिर है उन नंबर्स की तादाद जो कि 2 की पावर 4 से डिविजिबल होंगे वो 0 होने चाहिए। हम चेक करते हैं क्या ये फार्मूला भी उस चीज़ को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n बाय पी रेज टू पावर 4
तो n आपके पास 10 है और p की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4, तो यह आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 10/16। 10/16 का आंसर क्या आ जाएगा 0.625। तो यह आ जाएगा 0.625 और 0.625 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट आप फाइंड करते जाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाय p5, तो वो सारे मतलब अब नेक्स्ट सारे ज़ीरो ही आते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला कि जो हमारे पास ये समेशन लिखा हुआ है n/p रेज़ टू पावर i, वह यहाँ तो i जो है वो वेरी कर रहा है 1 से इन्फिनिटी तक, लेकिन ये हमारे पास इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट जो आंसर्स हैं वो नहीं आएंगे, मतलब आपके पास चलता ही जाए। ये ऐसा होगा कि ये आपके पास कुछ ऐसे स्टेप्स आना शुरू हो जाएंगे, कुछ स्टेप्स के बाद मीन्स आपके पास ऐसी कंडीशन आना शुरू हो जाएंगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब एक 0 होगा तो उससे अगले भी सारे क्या होंगे 0 होंगे। ये उस केस की बात है जब आपके पास जो नीचे जो चीज़ आ रही है वो n से क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो चले अब हम इस चीज़ को हम पहले लिखते हैं। लेकिन अगर ये भी तो सिचुएशन है ना कि आपका जो p है वो n से बड़ा हो, ये भी तो पॉसिबल है। जब p n से बड़ा होगा तो बड़ा नंबर तो छोटे को डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि उस केस में जो हमारे पास e होगा, ये जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इफ p इज ग्रेटर देन n देन e इज इक्वल टू 0। ये सारा हमारा रफ वर्क था। देन वी सपोज दैट, यहाँ पे हम सपोज करते हैं p इज लेस देन आर इक्वल टू n। हम सपोज कर लेते हैं कि p हमारे पास क्या है लेस देन आर इक्वल टू n। अभी जो बात मैंने आपको बताई, इफ p रेज टू पावर i इज ग्रेटर देन n, अगर ये क्या आ जाता है ग्रेटर देन n आ जाता है, दैट इज p रेज टू पावर i दिस इज ग्रेटर। मैथमेटिकली अगर हम इसे बताएं तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा n/p रेज टू पावर i वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि 2 रेज टू, जैसे यहाँ पे अब देखें आपके पास 10 और नीचे डिनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर 4 था। 2 रेज टू पावर 4 जो है वो 10 से बड़ा है, तो फिर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ गया 0। तो वही वाला केस है कि जब पी आई जो है वो ग्रेटर देन n होगा तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n/p रेज टू पावर i दिस इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ हेंस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n/p रेज टू पावर i इज फाइनाइट। इसका मतलब है कि ये हमारे पास फाइनाइट होगा and not really an infinite series। मतलब हमारे पास ये एक इनफाइनाइट सीरीज नहीं बनेगी बल्कि एक फाइनाइट सीरीज बनेगी। चले नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम अपना एक सेट बनाते हैं। लिखिएगा to obtain the exponent e we construct the set s is equal to 1 2 3 1 से लेकर n तक, क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर ये सारे इंटीजर्स इनका प्रोडक्ट शामिल होता है ना, तो 1 से लेकर n तक हम सेट पे मबनी एलिमेंट्स पे मबनी हम एक सेट बना लेते हैं। द इंटीजर्स इन s, द इंटीजर्स इन s that are divisible by p, वो इंटीजर्स जो कि p से डिविजिबल होंगे, सारे p के मल्टीपल्स होंगे, मैंने वो लिख दिए। अब वो तादाद में कितने हैं हमने ऑब्जर्व किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n/p, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n/p इंटू p आ जाएगा, ठीक है। विच आर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n/p इन नंबर्स, जो कि तादाद में कितने हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n/p।
चलें नेक्स्ट लिखिएगा, एंड द इंटीजर्स that are divisible by p square आर वो कौन कौन से होंगे, पी स्केयर के मल्टीपल अप टू सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n बाई पी स्केयर इंटू पी स्केयर विच आर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n बाई पी स्केयर इन नंबर्स, जो कि तादाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n बाई पी स्केयर है। आल्सो the integers that are divisible by p cube are p cube 2p cube up to so on greatest integer function of n by p cube into p cube and so on। ये प्रोसेस ऐसे ही जारी रहेगा एंड सो ऑन। 10 फिर एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट को निकालने के लिए फिर सबको जो हमने काउंट किए हैं जो p से डिविजिबल होंगे और जो p स्क्वायर से, जो p क्यूब से, फिर उन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सपोनेंट आ जाएगा। दस e इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ p सच दैट p रेज टू पावर e डिवाइड्स n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n बाई p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n बाई p स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n बाई p क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो ये क्या आ जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n बाई p रेज टू पावर i। तो ये आपका रिक्वायर्ड जो है वो एक्सपोनेंट आ गया है एज रिक्वायर्ड। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, evaluate the exponent of 7 in 1000 फैक्टोरियल। 1000 फैक्टोरियल में आपने एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है। 1000 फैक्टोरियल को सॉरी अगर 7 आपने ये देखना है कि 7 की कौन सी हाईएस्ट पार्ट जो है वो 1000 फैक्टोरियल को क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, तो उसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। हेयर n इज इक्वल टू 1000 और p इज इक्वल टू क्या है, 7। रिक्वायर्ड एक्सपोनेंट इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n बाई p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n बाई p स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। वैल्यूज पुट करें, n की जगह आ जाएगा 1000, 1000 बाई 7 प्लस 1000 बाई 7 स्क्वायर प्लस 1000 बाई 7 की पावर 3 प्लस 1000 बाई 7 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो 1000 बाई 7 142.85 आ जाएगा, 1000 बाई 7 स्क्वायर 20.40 आ जाएगा, 1000 बाई 7 क्यूब ये 2.91 आ जाएगा, 1000 बाई 7 4 ये आ जाएगा 0.416 प्लस अप टू सो ऑन। तो 142.85 इसका जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 142 आ जाएगा, 20.40 का 20 आ जाएगा, 2.91 का 2 आ जाएगा और फिर अब नेक्स्ट जो है वो 0.416 का 0, मतलब आगे मैंने आपको बताया था वो सारे 0 होंगे। तो 142 प्लस 22 तो ये कितना हो जाएगा 164। ये आपकी रिक्वायर्ड एक्सपोनेंट आ गया है जो कि जिसके साथ जिस पार के साथ p जो है वो n फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा। वैसे अब अगर आप देखना शुरू कर दें तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है 164 तक काउंट करना कि इतनी जो है वो डिवाइड करी है e जो है वो हमारे पास 164 होगा। तो ये फार्मूला बन गया जिसने आपके लिए इस चीज़ को
फाइंड करना बहुत आसान बना दिए। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपके पास बुक मौजूद है, उसके अंदर बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप सॉल्व कीजिएगा। किसी में भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।